मंदी के दलों में हमें क्यों फंसाए हैं, जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं, सपने दिखा के आपने उल्लू बनाए हैं। राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं तो इनको अपमान ही लगता है, अगर सच भी बोल देते हैं तो इनको अपमान ही लगता है। वो विपक्ष का नेता है राहुल गांधी, विपक्ष है तो बोलेगा ही ना। प्रधानमंत्री ने हम भारतीयों का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने कैसे किया सर? उन्होंने एक जगह गए थे और बोले थे कि भारत में पैदा होने पर जो है हम लोगों को कहा कि शर्म आती है। 2014 से पहले हमारे जनता का मुद्दा आपको मजाक लगता है, हंसती हो। इसे क्या कहते पता है? आप बुरा ना माने तो कहूँगा, इसे बेशर्म पत्रकारिता कहते हैं। बार बार कह रहा हूँ और ये 24 तक पूछता रहूंगा कि शकी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई दायन खाए जाते हैं। ये गाना क्यों नहीं बज रहा है? सर क्या लग रहा है, राहुल गांधी विदेश में हैं और कहा जा रहा है कि भारत का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं विदेश जाके। किस बात पर? किस बात पर? राहुल गांधी का बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक बात बताइए, कुछ नहीं है, ये भाजपा के जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं तो इनको अपमान ही लगता है, अगर सच भी बोल देते हैं तो इनको अपमान ही लगता है। वो विपक्ष का नेता है राहुल गांधी, विपक्ष है तो बोलेगा ही ना, सत्ता से सवाल नहीं करेगा। हाँ, विपक्ष का काम क्या है? विदेश में जाके कहा है कि मोदी जी को अगर मंदिर पे बैठा दिया जाए तो भगवान को बता देंगे ब्रह्मांड कैसे चलता है। अब ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो भी बात है, हर चीज का तो श्रेय खुद ही लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते हैं तो। लेकिन क्या लग रहा है आपको, जब राहुल गांधी पहले विदेश गए थे तब कहा गया भारत नहीं, वो तो प्रधानमंत्री ने हम भारतीयों का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने कैसे किया सर? उन्होंने एक जगह गए थे और बोले थे कि भारत में पैदा होने पर जो है हम लोगों को कहा कि शर्म आती थी। 2014 से पहले हम जनता को तो ऐसा कभी नहीं लगा, हमें शर्म आई। हमें तो गर्व होता है हम भारत में पैदा हुए, हम भारतीय हैं। क्या ये अपमान नहीं है? तो वो तो इसलिए मोदी जी ने कहा था, अब आपने एक मोदी जी का इंटरव्यू नहीं और विदेशों में जाकर के नोटबंदी में भी कहा था शादी है पैसे नहीं है, ऐसे ताली पीते थे तो हमारे देश का अपमान नहीं हुआ था। ये सब मनगढ़ंत बात है। प्रधानमंत्री अपमान नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री देश को मजबूत कर रहे हैं। हर देश को नहीं, देशवासियों को मजबूर कर दिया। आज न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। हाँ, अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं विदेशों में। आप एक काम कीजिए ना, भारत के गाँव में घूमिए, जहाँ पर स्कूल है वहाँ 3 है तो वहाँ 1 बंद है, 2 चालू है, कहीं पर 2 बंद है 1 चालू है। ये स्थिति है नहीं है? है नहीं है? लेकिन है नहीं है? सरकारी एजुकेशन है नहीं है? आप ये बताओ, आप ये मानेंगे जब से स्कूलों में शिक्षा अच्छी हुई है, सिलेबस चेंज किया, बच्चों का बोझ घटा दिया भाजपा सरकार ने। हाँ सही किया। हाँ बहुत सही किया। सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है? कि कोई बुलबुल पर उड़ करके बैठ जाता था, हटा दिया, बच्चों पे बोझ था किताबों का। हाँ, बच्चों को मनोहर कहानियाँ पढ़ाने लगे कि कोई बुलबुल पर बैठ करके देश भ्रमण करता था। तो ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हमसे मत करो आप। तो पहले राहुल गांधी ने विदेश में जाकर अपमान किया कि लोग। राहुल गांधी हम नेता, हम तो राहुल गांधी के सपोर्टर नहीं है। फिर भी अगर वो विपक्ष है ना, तो विपक्ष का काम है ना बोलना। जो सरकार गलत करती है उस पर सवाल खड़े करना विपक्ष का काम है ना। विदेश में जाके थोड़ी ना अपमान किया है मोदी जी का, विदेश में जाके अपमान किया है ना। ये आपको लगता है ना? अनुराग ठाकुर को लग रहा है सर, हमें नहीं, अनुराग ठाकुर तो उनको लग रहा है ना। अच्छा, उन्होंने तो अनुराग ठाकुर को तो हम पहले से हम कोई नेता मानते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, सूचना प्रसार मंत्री हो। हाँ, लेकिन नहीं, उनकी बातें इस तरह की अच्छी नहीं लगती हैं। कभी कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश, तो ये सब बातें हमें पसंद नहीं आती। हमको उसी टाइम पे लग गया कि ये नेता आदमी नहीं है। हाँ, तो उनके ऐसे चुना है सर, जनता छोड़िए, चुनने की बात अलग है। ठीक है, वो हमने भावुकता के नाम पर एक किसी व्यक्ति विशेष को देख करके हमने अनुराग ठाकुर को थोड़ी चुने थे, किसी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री को देख के चुना था हमने ना। तो अब वो चीज़ नहीं है। भ्रम तोड़ दिए इन्होंने। जितने भी नेता हैं अपने अपने बयानों से, कोई एक नेता सवालों से भागती हुई दिखी थी, तो कोई पत्रकार भी जो है बोले यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रही थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। तो ये सब मनगढ़ंत बात। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं, वो वीडियो थी 47 मिनट की, आप लोगों ने केवल 25 सेकंड का एक क्लिप था, वो व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था। हाँ, तो ये बात कहाँ से आई? कहाँ से निकली? श्वेता सिंह, मैंने कहा था, श्वेता सिंह ने कहा है।
तो क्यों कहा था? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? हाँ। उन्होंने इस चीज़ का पड़ताल नहीं किया। आप वैसे तो वायरल खबर पड़ताल करते ही है ना, हाँ। कि ये सच ऐसा ठप्पा लगाते हैं, हाँ। और ये फेक हाँ। ये ठप्पा लगाते हैं। हाँ। तो वो ठप्पा क्या गुम गया था? गुम हो गया था। तो क्या लग रहा है सर? वो तो रही है कि वो माइक भी नहीं था उनका। माइक नहीं था? नहीं। कहाँ गया था? आज तक का माइक भी नहीं था ना? घूमने गया था क्या? तो बोले फेक है ना, बता नहीं, मैंने नहीं बोला। ठीक है ना, हम सबको पता है वो एक फेक हो सकता है। हाँ। एक तो डीएनए कर रहा था बैठ के, वो भी फेक था। वो तो डीएनए कर रहा था ना 2000 के नोट के चिप का, वो भी फेक था। तो जब 2000 के नोट का उन्होंने पहले डीएनए किया था, अब ब्लैक एंड व्हाइट में फायदे भी तो गिनवाए हैं। किस तरीके से फायदे गिनवाए? वो तो नोटबंदी के? भूखे रहने के भी फायदे गिनवाने लगेंगे। हाँ। हाँ। पेट कम हो जाता है। कम खाने के नोटबंदी से तो फायदा फायदा है ना? बनाएंगे। आपको हुआ होगा फायदा, हमको तो नहीं लगता। अरे आपके पास 2000 का नोट थोड़ी है। नहीं, ये तो क्या हुआ? तो इतना डर काहे का कि जिस डर नहीं, हाँ। हम ये प्रश्न कर रहे हैं, उस नोट की छपाई में जो पैसा बर्बाद हुआ, हाँ। वो किसका था? हाँ। क्या? हाँ, तो किसका था? जनता का। तो हम पूछेंगे नहीं? तो देश हित में लगता है ना पैसा, वो भी तो देश हित में तो हुआ। जो काला धन आया ना। कितना आया वही तो हम जानना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा था ना कि नोटबंदी होगी तो कितना धन काला आएगा। धन आया वो बताओ। आप अपने पास लगाओ माइक। बताया नहीं ना मोदी जी ने। आप बताएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप कॉइन बॉक्स हो? क्या कहना चाह रहे हैं? कॉइन बॉक्स देखिए, पहले की पान की दुकानों पर ना हाँ। हमारे यहाँ कॉइन बॉक्स लगे होते थे। हाँ। तो 1 रुपए का सिक्का डालते थे हम लोग, तो 1 मिनट का टॉक टाइम देते थे। हाँ। आपको सत्ता कितना टॉक टाइम दे, मतलब सिक्का सवाल डाल रही पूछो। है, मोदी जी ने तो फ्री कर वो दिया। उतना आप टॉक टाइम मोदी देते जी हो। ने तो फ्री कर दिया ना जियो लाके। अच्छा, आपका टॉक टाइम फ्री है? अब जियो लाके तो आप मतलब बोलो, एक बार रिचार्ज आप करा लिया स्मार्टफोन- होगा आपने? आप स्मार्टफोन चला रहे हैं ना, कितनी भी आपने बात एक कर- बार रिचार्ज करवा लिया होगा शायद। हमारे जनता का मुद्दा आपको मजाक लगता है, हंसती हो। जन इसे क्या कहते पता है? अब बुरा ना माने तो कहूँगा, इसे बेशर्म पत्रकारिता कहते हैं। सवाल पूछ लो आप लोगों से तो आप ऐसे ना, सवाल किसी प्रधानमंत्री से करो। सिक्का डालता था ना। मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से आप सवाल करो। हाँ। आप बताओ, हम जनता हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, हाँ। तो आप बोलते नहीं ऐसा तो वित्त मंत्री ने कहा था, उनके कहने से हम मान जनता जाए। की भी तो राय मायने रखती है ना, जनता की राय जनता की राय नहीं, आप जनता को जनता आप बताइए, उनको सत्ता को, हाँ। कि जनता की आय नहीं, हाय डबल हो गई है। हाय डबल हो गई है। हाँ, आपने तो सुपारी ले रखी है मोदी जी को बदनाम करने की। मतलब मेरे आप इनकाउंटर करवाना चाह मोदी रही जी हो? ने खुद कहा है कि आप जैसे लोगों ने सुपारी ले रखी है उनको बदनाम करने की। कौन कहा? मोदी जी ने कहा है। आप ये तो गलत बात कर रही हैं। क्या गलत बात? मेरा इनकाउंटर कराना चाह रही हैं। मोदी जी ने ये कहा है, हम नहीं कह रहे, मोदी जी के आप लोगों ने सुपारी ली। हम क्यों लेंगे? हम जनता हैं, बदनाम हम ही चुन के लाते हैं, हम ही सुपारी ले लेंगे। मोदी जी को बदनाम करने की। आप कर रही हो बदनाम। कैसे? आप जाकर बोलती कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो महंगाई, नारी पर अत्याचार, जनता ये मांग कर रही है, आप क्यों नहीं जाके बताती हैं? हाँ, बता तो रहे हो। तो बता तो रहे हैं अब आपको कि आप भी मोदी तो बता रहे हो। मैडम जी एक बात सुनिए, आप लोग जब सुधर जाएं, मैं मानता हूँ देश सुधर जाएगा, कहना क्या चाहते देश हैं? बदल जाएगा। तो देश तो बदल रहा है ना, तरक्की की राह पर है, देश बदल रहा है। मोदी जी खुद कहते हैं ये बात, हाँ, विश्व गुरु बन रहा है। मैं एक बात वही तो बता रहा हूँ हाँ। कि एक चंद लाइन है, जनता समझ जाएगी। हाँ। कि मेडिसिन का दाम देख लो, झटके में बढ़ गया, जनता में कहते हो आप ये कि देश बदल गया। मंदी के दलों में, आज बाजार मंदी में है, तो मंदी के दलों में हमें क्यों फंसाए हैं? जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं। सपने दिखा के आपने उल्लू बनाए हैं। ये मिल गया सारा जवाब इसी में। समझदार को इशारा काफी है। लेकिन चलिए एक सवाल और पूछूंगी हाँ। कि अगर राहुल गांधी विदेशी दौरे पर हो तो कहा जाता है भारत का अपमान, लेकिन जब मोदी जी अगर विदेशी दौरे पे हो तो कहा जाता है मोदी जी का डंका बज रहा है। बहुत और स्वागत हाँ, हो रहा अब है। फिर डंका बजा दिया आपने। स्वागत- मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम जनता का जो ढोलक फटा है वो दिखाओ, हम्म। तो आप प्रधानमंत्री का डंगा बजा रही हैं और जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है। वहाँ से इतनी जनता आती है तो ना। एक 25 सेकंड का वीडियो है जो राहुल गांधी का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें जैसे ही वो
अंदर एंटर होते हैं जहाँ उनकी सभा थी, पूरा जो वहाँ का बर्तव्य है वहाँ का पूरा तालियों से गूंज उठा। तो ये बताइए फिर ढंग का किसका लेकिन ये मीडिया में ना दिखाया जा रहा है सर, ये खाली सोशल मीडिया पे वायरल है। तो मीडिया कहाँ है? मैं तो उसे ढूंढने ही निकला हूँ ना, जो रात बजे मैं बार बार कह रहा हूँ और ये 24 तक पूछता रहूंगा कि शकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई दायन खाए जाते हैं। ये गाना क्यों नहीं बज रहा है? हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये गाना क्यों नहीं बज रहा है? बहुत हुआ नारी परवार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा क्यों नहीं चल रहा है टीवी पर? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा क्यों नहीं चल रहा है टीवी पर? मैं यही तो पूछ रहे हैं हम जनता। हाँ, बहुत सारे जनता तो बोल रही कि 2000 का भी पेट्रोल लेंगे, लेकिन मोदी को वो अंधभक्त है, वो जनता नहीं है। हाँ, अंधभक्त कौन होते हैं? जिनको अपने बच्चों के भविष्य, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है, ये जो हो रहा है नारियों पर अत्याचार, ये सब दिखता नहीं। हाँ, वो अंधे हैं। चलिए लाल मैं पूछूंगी, आपने कहा कि वो अनभक्त होते हैं, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि मेरे भाइयों, बहुत दिन हो गया भटक के, अभी भी आ जाओ रास्ते पर और अपने बच्चों से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाओ।